नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। चौंकिए नहीं, ये स्मार्ट सिटी कानपुर का रॉयल पैलेस मार्ग है। बलिया में करोड़ों की लागत से घाघरा नदी के किनारे चल रहे सुरक्षा कार्य। स्वास्थ्य विभाग के दावों की लगातार खुल रही पोल। 25,000 रुपए इनाम यहाँ अभियुक्त साधना सिंह व उसके सहयोगी हुए गिरफ्तार। कोविड-19 का टीका लगाने के स्थलों पर भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दवा बनाकर अपने मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा। अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा 48 घंटे का अभियान। चोरों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े की जहांगीर हॉस्पिटल में चोरी। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा हुई कैंसिल। पीएम मोदी की बैठक ने लिया अहम फैसला। अब खबर में विस्तार से। चौंकिए नहीं, ये स्मार्ट सिटी कानपुर नगर का रॉयल पैलेस के सामने आनंद नगर का प्रमुख मार्ग का दृश्य है। यहाँ जल भराव अक्सर होता है। भाजपा के पार्षद के घर के मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ सड़क बनी हुई है। वहाँ पर आए दिन पानी का भराव बना रहता है। सवाल जन समस्या का है। मनियर बलिया में करोड़ों की लागत से घाघरा नदी के किनारे चल रहे सुरक्षा कार्य में पाई जा रही है अनियमितताएं। ग्रामीण रेत की जगह बोरी में भरे जा रहे हैं मिट्टी। बारिश के पानी से गलकर बोरी हो जा रही खाली। ग्रामीण जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है बचाव कार्य। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कर रहे जांच कराने की मांग। मामला मनियर थाने के अंतर्गत रिगवर गांव के घाघरा नदी का। ये बोरिया है, देख रहे हैं? जी एक परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पाठक उर्फ लड्डू पाठक है। मैं इस ग्राम सभा का नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। लड्डू जी, देखा जा रहा है कि जो आपके यहाँ जो काम चल रहा है, जो बंधे का काम चल रहा है, ये किस तरह का काम चल रहा है और क्या है स्थिति अभी? सर, ये हमारे गांव के पूर्वी छोर ये घाघरा नदी के और हमारे गांव के सटे हुए हैं। तो अगली साल सर ये हमारे कटान में आ गया था, तो कटान रोधी ये कार्य चल रहा है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद ये कटान रोधी पास हुआ, और ऐसे ठेकेदारों के हाथ में चल गए कि वो दबंगई से यहाँ पे आकर के काम करा रहे हैं। गांव की जनता बार बार कह रही है कि भाई जहाँ से कटान, जैसे सर ये हमारा दिखाई दे रहा है, अगला कटान वहाँ तक था। उधर थोड़ा कैमरा दिखा लीजिए सर। अगला कटान हमारा वहाँ तक था, क्योंकि वहाँ पे कटान रोधी कार्य किया गया है। हम लोगों का यही निवेदन था कि भाई जहाँ तक कटान पहुँचा है, जहाँ किनारा है, वहाँ से कार्य आरंभ किया जाए, क्योंकि भाई वहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे परकोपाइन, एसी बोरी, जियो टैग बोरी, ये सब लगाया गया, लेकिन कोई काम का नहीं है और मानक के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि एसी बोरी नीचे से कम से कम 2 मीटर 3 मीटर नीचे से आना चाहिए। यहाँ पे एक लेयर के और रख करके, और उसके बाद से गांव की जनता कह रही थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो भाई जाइए, आप लोग जहाँ जाना हो वहाँ आप लोग जाइए, हमको कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे पास अधिकारी का भी कमीशन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम तरह की धमकी वो लोग देते थे। अभी जो देखा जा रहा है कि जो जीरो टैग की बोरी लगी है, इसके ऊपर से पानी आ रहा है। जी सर, वही तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अभी जियो टैग की बोरी इससे हाइट यहाँ पे ये लोग करेंगे नहीं। और अभी बरसात के पानी वो जियो टैग के पानी से आगे निकल चुका है, तो सर बाढ़ की पानी क्या है। तो अभी 15 जून से फिर मानसून आ जाएगा सर। तो हमको तो ये लग रहा है कि फिर इस बार यदि शासन प्रशासन न चाहे, न बचाव के ये जागरूकता अपनाएं, तो फिर हमारा गाँव धराशायी हो जाएगा।
तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने आया कि सर प्रशासनिक अधिकारी अभी आज तक कोई नहीं आया। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने गांव की जनता के तरफ से, अपने गांव के देवतुल्य जनता के तरफ से कि भाई कम से कम एक बार डीएम साहब आ करके अपने नज़र से देख करके इस प्रोजेक्ट को पास करें या जो भी करना हो करें। यदि उनकी इच्छा होगी कि हमारा गांव गिर जाए तो वो गिरा दे, यदि गांव बचाना हो तो उस पर कार्य कराएं। लेकिन जो काम चल रहा है इससे क्या आपको लगता है कि इससे सर 1% भी हमारा गांव बचने वाला नहीं है, क्योंकि आज ही जो है पानी जियो बैग से आगे निकल चुका है। तो फिर आगे जब बाढ़ की पानी आएगी तो फिर हमारा जा करके जो आगे वाला कटान था वहाँ पे जा करके पानी टच होगा और वहाँ से कटान चालू होगा, क्योंकि किनारे पे ही धार चालू हो जाएगा। ये कितने की लागत से ये बन रहा है और कितने मीटर? सर ये लगभग 10-11 करोड़ के लागत से है, मैंने जो हमारे संज्ञान में है कि 10-11 करोड़ का लागत से है और 1400 मीटर ये पास। स्वास्थ्य विभाग के दावों को लगातार खुल रही पोल। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी से उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव करा रहा स्वास्थ्य केंद्र को देखा तो वह 10 साल से बंद पड़ा था। केंद्र के बाहर भैंसों का तबेला बना हुआ है। नहचानी के स्वास्थ्य केंद्र में बुग्गी, भूसा और करप भरी हुई है। दरवाजे टूटे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों की उपेक्षा क्यों नहीं की जा रही। शुगर देखो, शुगर देखो, चलो बताओ। अरे मरे हम आए आदित्य जीतू भाई तो सामने आओ। कहाँ कर रही है?
उप स्वास्थ्य केंद्र नहचानी। उप स्वास्थ्य केंद्र नहचानी में भूसा भरा हुआ है, कंडे बड़े हुए हैं और बुग्गी खड़ी हुई है और 2 कमरों पर ताला लगा है। वहाँ पिछले 2-3 साल से किसी का कोई आना जाना नहीं है और जब लोग आते हैं दवाई लेने के लिए तो केंद्र पे ताला पड़ा है और 3 कमरों में भूसा भरा है, कंडे भरे हैं और बुग्गी खड़ी है। ऐसी स्थिति करारा स्वास्थ्य उपकेंद्र की है। करारा स्वास्थ्य उपकेंद्र लगभग 2-2.5 साल पहले नया बना था। आज उसकी स्थिति है कि उसका ताला नहीं खुला है। हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट पर भैंस बंधी हुई है और चूंकि दक्षिणी बाईपास के नज़दीक होने के कारण आसपास के लोग जब आते हैं और न्याय पंचायत क्षेत्र भी है तो वहाँ पर मरीजों को दवाई के लिए न तो कोई एएनएम है, न कोई डॉक्टर है, न कोई स्वीपर है, न कोई वार्ड बॉय है। तो ऐसी स्थिति में हम नोडल अधिकारी आयुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि ऐसे केंद्रों को जिन पर संविदा कर्मियों की भर्ती हुई थी वो उन केंद्रों पर नौकरी न करके कहाँ नौकरी कर रहे हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इन उपकेंद्रों को तत्काल जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। और केंद्रों पर ही मैं एक बात की और मांग करूंगा प्रशासन से कि जो केंद्र हैं उन केंद्रों पर ही, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए। गांव में अगर वैक्सीनेशन होगा तो ज्यादा लोग लगवा पाएंगे बजाय CSC और अन्य जगह जाने की। एसओजी सर्विस सेल व थाना माधवगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा निम्न धाराओं पर संबंधित 50,000 रुपए की इनामी अभियुक्त साधना सिंह व उसके सहयोगी नीरज शर्मा को अवैध असलाह, मोटरसाइकिल आदि के साथ किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में ASP जालौन ने दी जानकारी। ये सन 17 का मामला 17/2/2017 को थाना माधवगढ़ में 302/201 कायम हुआ था अपराध संख्या। इसमें इमरान नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसके पिता ने यह मुकदमा लिखाया था। तो उस समय टीम ने काम करके इस मर्डर में ये नाम आ गए थे साधना सिंह और उसके पति राजू परिहार, लेकिन और इनके खिलाफ चार्जशीट भी लगी। ये दोनों अभियुक्त काफ़ी साथी किस्म के हैं और एक जयपुर में भी इन्होंने मर्डर किया था। उस वक्त फरार हो गए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम दोनों पर घोषित हुआ था और हमारे नए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने अभी इनको आज ही गिरफ्तार किया है। ये इसकी पत्नी और इसको शरण देने के आरोप में नीरज शर्मा, ये भी थाना कोंच का है, इसको शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो है एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और कुछ आभूषण भी हैं। 130 ग्राम की सफेद धातु के आभूषण करीब 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए नगद काफी बरामदगी हुई है। ये बताया गया कि ये जो इसका पति राजू था ये इमरान से शक करता था कि इसका अवैध संबंध है अपनी पत्नी से, इसके लिए मर्डर किया था और इसकी पत्नी ने ही बुलाया था। इन्होंने मर्डर करके फरार हो गए थे, काफी साथी किस्म के लोग। और ये हमारी टीम ने जो है प्रवीण कुमार और प्रभारी एसओजी ये कुलभूषण प्रभारी सर्विलांस सेल और उनकी पूरी टीम थी एसओजी की थाना माधवगढ़। इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके ये दोनों काफी समय से फरार थे। 17 से 21 में 4 साल बाद या करीब 3 साल बाद गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई इनाम? हाँ बिल्कुल, 25,000 का इनाम तो ऑलरेडी घोषित है और पुलिस अधीक्षक से इनको यथोचित इनाम दिलाया जाएगा। शानदार काम है पुलिस का। सर हत्याकांड के बाद ये कहाँ पर फरार रहे? भाग रहे थे, छुप रहे थे। एमपी और जयपुर में भी इनके खिलाफ एक मर्डर का मुकदमा है। काफी साथी किस्म के लोग हैं, छुप रहे थे। पुलिस ने अपना सर्विलांस और मुखबिरी से इनकी जानकारी दी और गिरफ्तार किया। CMO, WHO, यूनिसेफ वर्ल्ड स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विभिन्न केंद्रों पर 18 वर्षों के ऊपर के ऑनलाइन पंजीकरण, नागरिकों, अभिभावकों, विभिन्न विभाग के कर्मचारियों, परिवारों के साथ मीडिया कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाने के स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कोतवाली शाहजहानपुर में मरीजों पर दबाव बनाकर अपने मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर करने वाले फरार डॉक्टर अनिल राज को किया गया गिरफ्तार। जनता शाहजहांपुर में जब कोरोना की स्थिति बड़ी
संकट चल रही थी सेकेंड वेव में, उस दौरान कुछ ऐसे पेशेंट्स जो गरीब परिवार से हुआ करते थे वो राजकीय चिकित्सालय में अपने कोरोना की जांच कराने और उसके बाद भर्ती होने के लिए आते थे। तो उनको होल्डिंग एरिया में रखा जाता था। इसी दौरान बहुत से मरीजों ने शिकायत की कि राजकीय चिकित्सालय के एक चिकित्सक हैं जिनका नाम डॉक्टर अनिल राज है, इनके द्वारा उन चिकित्सकों को परामर्श दिया जाता था कि वो किसी प्राइवेट में चले जाएँ और वहाँ रहने के दौरान भी उनको इलाज के नाम पर उनसे दवाएं मंगवाई जाती थी, जो दवा की दुकान उनके डॉक्टर के रिश्तेदार की थी। वहाँ से ऊंचे दामों पर दवाएं मंगवाई जा रही हैं और उन दवाओं का क्या हुआ ये मरीज को नहीं पता लगता था, नहीं उसकी रसीद दी जाती। तो इस आधार पर इनकी शिकायतों पर अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना कोतवाली में और उसमें डॉक्टर अनिल राज की गिरफ्तारी है तो लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। आज सुबह सीतापुर जनपद सीतापुर के बस अड्डे से उनकी गिरफ्तारी हो गई तो की सूचना मिलने पर और उनको थाना कोतवाली लाया गया है और उनके जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। यह इस बात की पुष्टि होती है विदेशी साक्ष्यों के आधार पर भी कि वह दुकान जहाँ से दवा मंगाई जाती थी वो डॉक्टर अनिल राज के रिश्तेदार की है, वो पूर्व में ऑलरेडी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इसके अलावा और भी जो लोग उस दवा की दुकान पे बैठकर और इनके कहने पर, इनके परामर्श पर ऊंचे दामों पर जो मरीजों को दवा उपलब्ध कराते थे उनके विरुद्ध की कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा 48 घंटे का अभियान के क्रम में जनपद कन्नौज में कुल 45 अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें 3000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। 25,000 लीटर अवैध शराब 45 अभियोग गणों के साथ की गई गिरफ्तार। चोरों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े की जहांगीर हॉस्पिटल में चोरी। कानपुर नगर डिप्टी पड़ाव स्थित टिकुनियापुरवा चौराहे के पास जहांगीर अस्पताल में एक बार फिर हुई चोरी। हम आपको बताते चले कि 7 महीने पहले भी हुई थी यहाँ चोरी।
पे रहिए भाई। अब 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। पीएम मोदी ने लिया अहम फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, जिसमें सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने आज राज्यों व अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। बैठक में फैसला लिया गया, कक्षा 12 के नतीजे समयबद्ध तरीके से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार बनाए जाएंगे। बता दें कि 14 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।